नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आजकल नपुंसकता के मामले, पौरुषहीनता के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस पौरुषहीनता के कारण बहुत सारे जो ग्रस्त जीवन हैं वो भी बर्बाद हो रहे हैं। ग्रस्त जीवन की पूरी जो मुख्य डोर है वो इसी पौरुष शक्ति के ऊपर निर्भर करती है। इसी पौरुष शक्ति के माध्यम से दो विपरीत लिंगी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते, एक दूसरे को समर्पित होते हैं। लेकिन यही शक्ति अब युवाओं को साथ छोड़ने लगी है और इसीलिए वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन खतरे में पड़ता चला जा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वयस्क आबादी में से आधी आबादी ऐसी है जो स्वयं के अंदर यौन शिथिलता अनुभव करने लगी है। यौन शिथिलता सिर्फ पुरुषों में नहीं आ रही, स्त्रियों के अंदर भी यौन शिथिलता धीमी पड़ने लगी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वास्थ्य विशेषज्ञों के आंकड़े कहते हैं। वैसे एक चीज़ और भी देखने में आ रही है। देखने में ये आ रही है कि जो पुरुष शरीर है उसके अंदर जो यौन वर्धक हार्मोन्स होते हैं, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसका लेवल घट रहा है। इसके विपरीत लड़कियों के शरीर में, स्त्री शरीर के अंदर इस टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता जा रहा है। इसके कारण स्त्रियों के अंदर, लड़कियों के अंदर पौरुषता के लक्षण विकसित होने लगे हैं। लेकिन इसके विपरीत लड़कों के अंदर स्त्रीत्व के स्त्री स्वरूप लक्षण विकसित होने लगे हैं। ये एक खतरनाक संकेत है। आगे चलकर इसके परिणाम और भी भयंकर हो सकते हैं। इसके कारण भी पुरुषों की जो पौरुष शक्ति है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और विपरीत प्रभाव पड़ने से उनका दाम्पत्य जीवन खतरे में पड़ता चला जा रहा है। ये हमारी कोर्ट कचहरी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स हैं कि परस्पर संबंधों के विच्छेद होने के पीछे, डाइवोर्स और तलाक होने के पीछे कम से कम 33% मामले ऐसे होते हैं जिनमें पुरुष यौन शक्ति के मामले कमज़ोर पाया जाता है, उसकी यौन शक्ति की निर्बलता देखी जाती है। ये एक कारण है। एक कारण और भी है, जो संतान की प्राप्ति नहीं होना। यदि संतान की प्राप्ति हो जाए तो बहुत सारे ग्रस्त जीवन स्थिर हो जाते हैं। पति पत्नी में कलह तो रहती है, लेकिन उस बच्चे के कारण वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए उनका दाम्पत्य जीवन स्थिर हो जाता है। लेकिन आजकल देखने में आया है, पुरुष की पौरुषहीनता के कारण बहुत सारी लड़कियां गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं। वैसे गर्भ धारण में उनका दोष भी देखा जाता है और इसके पीछे कारण है कि पुरुषों के जो वीर्य है, सीमन है, उसमें से शुक्राणुओं की संख्या बहुत तेजी से घट रही है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो कारण तो मैं नहीं गिनाऊंगा, तो मेरा फोकस, मेरा जो केंद्र है वो है पौरुष शक्ति को समृद्धवान बनना, सक्षम बनाना। यदि पुरुष सक्षम रहेगा, उसके अंदर पौरुष शक्ति प्रबल रहेगी, तो उसका दाम्पत्य जीवन है, उसका वैवाहिक जीवन है, वो टूटने से बच जाएगा। ये दाम्पत्य जीवन, ये ग्रस्त जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पर एक पीढ़ी, एक संप्रदाय का आगे बढ़ना संभव हो पाता है। कि दाम्पत्य जीवन में दो विपरीत ध्रुव जुड़ते हैं, उनके माध्यम से जो संतान जन्म लेती है वही उस देश का, उस समाज का भविष्य भी है। क्योंकि वही बड़ा होकर उस देश को संभालेगा, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में जाए, राजनीति में जाए, वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, प्रजा बने, कृषक बने, सब कुछ उसी पीढ़ी पर आश्रित है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज पौरुष शक्ति ही दांव पर लगी हुई है, मर्दों की पौरुषता ही दांव पर लग गई है। ऐसे में हम भविष्य को कैसे सुदृढ़ कर रख सकते हैं? और ये समस्या हमारे साथ में नहीं, पूरी दुनिया में है। उसके बहुत सारे कारण हैं। लाल किताब कहती है कि यदि जातक की जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग बन जाएं जिन योगों के कारण उसकी यौन शक्ति खतरे में पड़ जाए, जैसे कि यौन शक्ति के लिए ऐसे योग बताए गए हैं कि यदि सूर्य जो है जन्म कुंडली के चौथे स्थान पर हो और साथ में और स्थान पर शनि बैठे हों, या चौथे स्थान पर ही सूर्य शनि एक साथ बैठे हों, तो निश्चित रूप से उस पुरुष की यौन शक्ति दुर्बल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, उसमें नपुंसकता के लक्षण विकसित हो जाते हैं। इसी तरह मंगल बुध चंद्रमा को नष्ट कर रहे हों, चंद्रमा पर अपना अशुभ प्रभाव डाल रहे हों, तो ऐसे में पुरुषों की यौन शक्ति निश्चित रूप से दुर्बल हो जाती है। या तो उनके वीर्य के अंदर शुक्राणु की संख्या घट जाती है, या वो तनाव संबंधी परेशानी से ग्रसित हो जाते हैं।
ये भी एक खतरनाक योग है। एक योग ये भी है कि मंगल चौथे स्थान पर और शनि सातवें स्थान पर हों तो भी पुरुषों के अंदर यौन शक्ति की कमी हो जाती है, और ऐसे पुरुषों की जो इरेक्शन शक्ति है, तनाव की स्थिति है, कुछ सेकंड तक सीमित बच जाती है, यानी कि वो शीघ्र पतन के रोगी हो जाते हैं। शीघ्र पतन भी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी पुरुषों की एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से निजात पाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक से कोई समाधान, कोई निराकरण वो अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। यदि यहाँ तक कि जन्म कुंडली में सूर्य चौथे स्थान पर, शनि शुक्र सातवें स्थान पर हों तो भी उसकी यौन शक्ति में, उसकी पौरुष शक्ति में कमी आ जाती है। वो सक्षम नहीं रहता, और सक्षम ना रहने के कारण जीवन साथी से संतुष्ट नहीं रहता। जब जीवन साथी को संतुष्टिपूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा तो वो जीवन को आगे बढ़ा करेगी क्या। पहले ज़माने में तो इस चीज़ का निर्वाह कर भी लेते थे, लेकिन अब तो इस चीज़ को आत्मसात करना बहुत मुश्किल हो गया। कारण बहुत सारे हैं। मैं सामाजिक कार्यों में नहीं जाता, मैं ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो को उसी तक सीमित रखना चाहता हूँ। यदि आपने इसकी शारीरिक परिप्रेक्ष्य को जानना है, स्वास्थ्य और शरीर विज्ञान की दृष्टि से देखना है, तो ये बहुत बड़ा विस्तृत हो जाएगा। इसके संबंध में मैंने कुछ वीडियो बनाए, आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि में यदि किसी जब तक कि जन्म कुंडली में ये ग्रह विद्यमान हैं तो निश्चित रूप से वो यौन शक्ति की कमजोरी का शिकार हो जाएगा, और उनमें यौन शतनता के लक्षण विकसित हो जाएंगे, और ये एक खतरनाक संकेत है। ऐसे में यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में ये ग्रह स्थितियाँ बनी हुई हैं और वो स्वयं के अंदर भी यौन शतनता अनुभव कर रहा है, तो उसे लाल किताब संबंधी कुछ उपायों का नियमित रूप से पालन करना चाहिए। नियमित रूप से उनको अपने जीवन में उनका पालन करना चाहिए। पहला है कि वो नियमित रूप से 1 गिलास दूध ले। दूध जो है गाय की, देसी गाय का हो तो बहुत उत्तम है, क्योंकि हमारी जो पुरानी परंपरा रही है, दूध का अर्थ सिर्फ देसी गाय है, हमारी अपनी गाय है। हम जर्सी गाय, जर्सी भैंस, विलायती भैंस, विलायती गाय को हमने कभी महत्व नहीं दिया। पूरे प्लेन भारत में हमने देसी गाय को महत्व दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में याक को महत्व दिया, कुछ क्षेत्रों में बकरी आदमी को महत्व दिया। भैंस को हमने ज़्यादा महत्व नहीं दिया। भैंस तो जमराज की निशानी है, भैंसा तो जमराज की सवारी है। ये पिछले कुछ सदियों से हमारे जीवन पद्धति में प्रवेश कर गए। भैंस तो आज भी जंगल की ही वासिनी है। तो आप यदि उपाय के रूप में चाहना तो आपको देसी गाय का दूध लेना चाहिए, नियमित रूप से 1 गिलास, और सोने की एक सिलाई स्टिक तैयार करा लीजिए, शुद्ध सोने की हो। उसको आप जो देसी गाय का दिया आप जलाते हैं, देसी गाय के घी का जो दिया जलाएंगे, उस दिए पर उसको गर्म करें। जब वो लाल हो जाए तो उसको डुबोना है। दूध भी आपने कांसे के पात्र में लेना है, कांसे के बर्तन में लेना है, और ऐसा करीब 1 बार में 11 बार उस सिलाई को आग में जला के लाल करके और दूध में भिगोना है। फिर उस दूध के अंदर आप चाहें तो देसी खांड मिला लें, या वो गुनगुना रह जाए तो उसमें शहद मिला सकते हैं। उसमें चाहें तो छुहारों का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन छुहारे डालने से पहले दूध को फिर आग पर रख के उबालना होगा। जब वो ठंडा हो जाए फिर ये प्रयोग करना होगा। ऐसा दूध जिसमें सोने की सिलाई आपने बार बार डुबो के बुझाई हो, जिसमें छुहारे डले हों, इसका आप नियमित रूप से 3 महीने तक सेवन करें। आपके अंदर पौरुष शक्ति की पुनः उत्पत्ति होने शुरू हो जाएगी। वैसे तो लाल किताब भी कहती है और आयुर्वेद शास्त्र भी कहता है कि ऐसे लोगों को बड़का दूध भी सेवन करना चाहिए। जो पीपल होता है ना, पीपल की डाढ़ी का भी सेवन कर सकते हैं। पीपल की डाढ़ी जो वृक्ष से लटकी होती है, उसको आप ताज़ा लेके आएँ, उसका काढ़ा बनाएं, या दूध के अंदर ही उबाल कर उस दूध का प्रयोग करें। इससे भी पौरुष शक्ति में वृद्धि होती है। इसके अलावा ऐसे युवाओं को जिनके जन्म कुंडली में ये ग्रह योग स्थितियाँ निर्मित हैं, तो उन्हें 8 वीरवार एक कच्चा सूत लें। उस कच्चे सूत को हल्दी के रंग में, हल्दी के घोल में भिगो के पीला कर लें, और इस पीला धागे को आप वीरवार के दिन ही
पीपल वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करें और पीपल वृक्ष के चारों तरफ से 8 चक्कर लपेटना है। नियमित रूप से 8 दिन इस प्रयोग को करना है। फिर 8 बार उसको लपेट कर पीपल की जड़ को अपने पानी और दूध जो मिक्सर आप साथ में ले जाएंगे उससे उसकी जड़ में डालना है। वहाँ मिट्टी गीली होगी, मिट्टी का टिक्का लगाना है और पीपल के नीचे देसी गाय के घी का एक दिया जला के रखना है और कम से कम 15 से 20 मिनट बाद एकाग्र से धोके बैठना है। पीपल की छाया में बैठना, पीपल के पत्तों द्वारा छोड़ी गई वायु को ग्रहण करना, पीपल का जो ऑरा मंडल है, प्रभा मंडल है, उसमें कुछ समय व्यतीत करना आपके अंदर एक नई चेतना का संचार करता है। आपके शरीर की जो मृत कोशिकाएं हैं वो पुनर्जीवित होने लगती हैं और आपके शरीर के अंदर वो हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, वो सूक्ष्म रसायन प्रवाहित होने लगते हैं जो आपको नई जीवांतता दे देते हैं। उपाय कुछ और भी हैं। आप बात इन 2-3 उपायों को करेंगे तो आप 3 महीने के अंदर अंदर अपने अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन महसूस करने लग जाएंगे। आपके अंदर जो सोई हुई पौरुष शक्ति है पुनः सामान्य स्तर पर पुनः सक्रिय होने लग जाएगी। आप अपने को सक्षम पुरुष अनुभव करने लगेंगे। आप चाहो तो मेडिकल रिपोर्ट करा कर देख लीजिए। आप इस उपाय से पहले अपना बीज की जांच कराइए, फिर 3 महीने तक इस प्रयोग को जारी रखिए। 3 महीने के बाद अपने बीज का परीक्षण कराइए। निश्चित रूप से आपके शुक्राणु की संख्या में कम से कम 50% की वृद्धि नजर आएगी। इन प्रयोगों ने, लाल किताब के इन छोटे छोटे नुस्खों ने कितने नामर्द मर्दों को पुरुष बनाया है, संतानहीनों को संतान प्रदान की है। लाल किताब बहुत अद्भुत है। यदि आप इसमें रुचि रखते हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत सारे मित्र अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे वीडियो वो नियमित रूप से देखते हैं। यदि आपकी कोई शंका है, उसके संबंध में कुछ जानकारी चाहते हैं तो भी आप मेरे से निसंकोच बात कर सकते हैं। मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया है, आप उस पर कभी भी दिन में 3:30 बजे के बाद मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। धन्यवाद मित्रों।